नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं, इसको इस क्लास में जो है पढ़ने वाले। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। जितने भी यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो एक एक करके हम इनको जो है पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे सामने है कम बोलने वाला, तो इसको कहा जाता है अल्पभाषी। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द होता है अल्पभाषी। कम जानने वाला, इसको कहा जाता है अल्पज्ञ। कंजूसी से खर्च करने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है मितव्ययी। मितव्ययी का अर्थ होता है कंजूसी से खर्च करने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं अगले की, किए हुए उपकार को मानने वाला, तो ये होता है किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और जो उपकार को नहीं मानता है उसको बोला जाता है कृतघ्न। तो दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, तो विशेषज्ञ होता है। किसी भी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गोद लिया हुआ, तो इसके लिए दत्तक होता है। दत्तक शब्द गोद लिया हुआ के लिए। नेक्स्ट छोटा भाई, इसको अनुज कहते हैं। छोटे भाई के लिए एक शब्द होता है अनुज। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य, तो जनता द्वारा चलाए जाने वाले राज्य के लिए एक शब्द होता है प्रजातंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है। और अगर राजा के द्वारा चलाया गया राज्य हो तो उसको राजतंत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जंगल में स्वयं लगने वाली आग, तो इसको दावानल या दावाग्नि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जहाँ जाना संभव ना हो तो उसको अगम या दुर्गम भी कहा जाता है। इसको अगम या दुर्गम, जहाँ जाना संभव नहीं या जहाँ पहुँचना कठिन हो। नेक्स्ट बात करते हैं जहाँ जाने में कठिनाई हो तो ये दुर्गम कहलाता है। अगला है जीने की प्रबल इच्छा, तो जिजीविषा होती है। जीने की प्रबल इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो तो उसको विधुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधुर। नेक्स्ट अगला, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको बोला जाता है अभियुक्त। अभियुक्त होता है दोषी। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए तो उसके लिए एक शब्द होता है अजर। अजर शब्द का अर्थ होता है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। जिसे छोड़ा या हटाया न जा सके, इसके लिए अपरिहार्य या अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसे छोड़ा या हटाया न जा सके, अनिवार्य। नेक्स्ट बात करते हैं जिसे जीता न जा सके, अजेय है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला है जिसे जाना न जा सके, उसके लिए एक शब्द होता है अज्ञेय। अज्ञेय का अर्थ होता है जिसे जाना न जा सके। नेक्स्ट, जिसका इलाज ना हो सके, उसके लिए असाध्य या लाइलाज शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है जिसका कोई शत्रु न हो तो उसको अजात शत्रु कहा जाता है। अगला हमारा है जिसका जन्म स्वयं से हुआ हो तो वो स्वयंभू कहलाता है। स्वयं से जन्म लेने वाले को स्वयंभू। जिसका 2 बार जन्म हुआ हो द्विज कहा जाता है। जिसका 2 बार जन्म हुआ हो द्विज। अगला है जिसका ज्ञान कम हो तो अल्पज्ञ होता है। जिसे कम जानकारी, जो बहुत कम जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ, जो बहुत अधिक जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जिसकी आयु छोटी हो तो अल्पायु कहलाता है। जिसकी आयु छोटी या कम हो तो वो कहलाता है अल्पायु, और जिसकी आयु लंबी हो या अधिक हो वो दीर्घायु कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जिसकी किसी विषय में जानकारी न हो। जिसकी किसी विषय में तो इसको अनभिज्ञ कहा जाता है। अनभिज्ञ मतलब हो गया जिसको किसी विषय में जानकारी न हो। जिसकी कोई इच्छा न हो तो निस्पृह कहा जाता है। जिसकी कोई इच्छा न हो, निस्पृह। अगला है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। ग्रीवा का अर्थ क्या होता है? गर्दन। तो जिसकी ग्रीवा या गर्दन सुंदर हो उसके लिए सुग्रीव शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला, जिसकी गहराई का पता न चल सके तो उसके लिए अथाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी गहराई का पता न चल सके उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है अथाह। जिसकी बहुत ऊंची इच्छा हो तो उसके लिए शब्द होता है महत्वाकांक्षी। जिसकी बहुत ऊंची इच्छा हो, महत्वाकांक्षी। अगला है जिसकी सीमा न हो तो वो कहलाता है असीम। जिसकी सीमा न हो तो उसके लिए एक शब्द होता है असीम। अगला हमारे सामने जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द होता है विधुर। ये पहले भी आया था, इसका मीनिंग होता है मधुर, विधुर। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो तो उसको बोलते हैं परीक्षित। जिसके आने की तिथि ना हो तो उसके लिए एक शब्द होता है अतिथि। जिसके आर पार देखा ना जा सके वो होता है अपारदर्शक। नेक्स्ट, जिसके 5 मुख हो पंचानन कहलाता है, और जिसके 4 पद हों या 4 पैर हों तो चतुष्पद कहलाता है। अगला है जिसके टुकड़े हो गए हों तो खंडित कहलाता है वो। अगला है जिसमें सब जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, और जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा कहलाता है। जो आँखों के सामने हो, आँखों के सामने न हो तो वह अप्रत्यक्ष होता है, या इसको परोक्ष भी कहा जाता है। अगला है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसको नास्तिक कहा जाता है। जो इंद्रियों से परे हो अतीन्द्रिय कहा जाता है। अगला है जो इस संसार से अलग की वस्तु हो उसको अलौकिक कहते हैं। जो इस संसार का ना हो, अलौकिक। अगला है जो कम बोलता हो मितभाषी, और जो कम खर्च करता हो मितव्ययी।
जो कर्म न करता हो, अकर्मणीय। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर, इसको हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। और जो करने योग्य न हो उसको अयोग्य कहा जाता है। अगला है जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ कहलाता है। जो कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहते हैं। जो कार्य कष्ट से साध्य हो, दुस्साध्य या कष्ट साध्य उसको कहा जाता है। जो किए हो कार्य को मानता हो, उपकारी कहलाता है या उसको कृतज्ञ भी कहा जाता है। जो किसी का पक्ष न ले, निष्पक्ष होता है। जो कुछ न जानता हो, अज्ञ कहा जाता है। जो कुछ न जानता हो उसके लिए शब्द होते हैं अज्ञ। जो गैर कानूनी हो तो उसके लिए अवैध शब्द का प्रयोग करते हैं। जो जानता हो उसके लिए भिज्ञ कहते हैं। जो थोड़ा बोलता हो, अल्पभाषी या मितभाषी कहलाता है। अगला है जो दूसरों पर उपकार करे, परोपकारी कहलाता है। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो तो ईर्ष्यालु होता है ये। जो दिखाई देता है प्रत्यक्ष होता है। जो दिखाई न देता अप्रत्यक्ष या परोक्ष उसको कहा जाता है। अगला है जो धन का दुरुपयोग न करे, मितव्ययी। इसका अर्थ है जो धन को सोच समझकर खर्च करे। जो धन का दुरुपयोग करे अपव्ययी होता है। जो धन का दुरुपयोग करे अपव्ययी। नेक्स्ट, जो नष्ट न होने वाला हो, अविनाशी या नश्वर कहलाता है। जो निरंतर प्रयत्नशील रहे तो उसको कर्मठ कहा जाता है। जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़ या निरक्षर कहलाता है। अगला है जो पहले हो चुका हो उसको लिए भूतपूर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पूरी तरह बर्बाद हो गया हो, ध्वस्त। जो पुत्र गोद लिया गया हो, दत्तक कहलाता है। जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव कहलाता है। और जो मांस न खाता हो उसके लिए शब्द होता है निरामिष। जो मांस न खाता हो उसके लिए शब्द होता है निरामिष। जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी। जो भविष्य में आने वाला हो, आगामी। जो आने वाला हो उसके लिए आगामी। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वर कहलाती है। और जो भूमि उपजाऊ न हो उसको ऊसर या बंजर भी कहा जाता है। अगला है जो व्यक्ति अपनी बुराई के लिए प्रसिद्ध हो, कुख्यात। जैसे डाकू वगैरह होते हैं। जो सबके आगे रहता है, अग्रणी या अग्रगामी होता है, जो सबके आगे रहता है। अगला है जो सामने ना हो, परोक्ष होता है। जो हाथों से लिखा हुआ है, हस्तलिपि या पांडुलिपि कहलाती है। जैसा पहले कभी न हुआ, अभूतपूर्व। इसके लिए एक शब्द होता है अभूतपूर्व। 10 वर्षों का समय दशक कहलाता है। दूर तक सोचने वाला, दूरदर्शी। दूसरे देशों से मंगाया जाने वाला आयात कहलाता है। दूसरे देशों को भेजना निर्यात। अब दूसरे देश से अपने देश में मंगाना आयात, और अपने देश से दूसरे देशों को भेजना निर्यात। दूसरों का बुरा चाहने वाले को कुटिल कहते हैं। दूसरों की भलाई करने वाला परोपकारी कहलाता है। दूसरों पर निर्भर रहने वाला परजीवी या परावलंबी कहलाता है। दूसरे लोक से संबंधित पारलौकिक होता है। और देखने वाला दर्शक कहलाता है। अगला है देखने योग्य को दर्शनीय कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न और दोपहर से पूर्व का समय पूर्वाह्न कहलाता है। नष्ट होने वाला नश्वर होता है। और पड़ोस में रहने वाले के लिए प्रतिवेशी शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। परदेश में जाकर बस जाने वाला प्रवासी होता है। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी होता है। बहुत समय तक रहने वाला चिर स्थायी होता है। बड़े भाई को अग्रज बोला जाता है और छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। बड़ी इमारत के टूटे फूटे भाग को खंडर कहते हैं। बुरे चरित्र वाले को दुष्चरित्र कहा जाता है। बुरे आचरण वाला दुराचारी। इसके अलावा भूत भविष्य वर्तमान देखने वाला त्रिकालदर्शी। इसके अलावा भविष्य की सोचने वाला दूरदर्शी कहलाता है। मन में होने वाला ज्ञान अंतर ज्ञान होता है। महीने में एक बार होने वाला मासिक और मेहनत करने वाला कर्मठ कहलाता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। रास्ता दिखने वाला पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहलाता है। रास्ते से जाने वाला पाथिक होता है। अगला है रात्रि में घूमने वाले को निशाचर और रेगिस्तान की धरती को मरुभूमि कहा जाता है। अगला है रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांचकारी। लेख की नकल प्रतिलिपि और सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। और सबसे आगे रहने वाला अग्रणी कहलाता है। अगला है जो सदा रहने वाला हो, शाश्वत। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली। हर 15वें दिन आने वाला पाक्षिक कहलाता है। तो ये हमारी आज की जो है हिंदी विषय के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चैप्टर पर एक महत्वपूर्ण क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।